आज मैं आप लोगों का राजनीतिक विज्ञान कक्षा 11 भाग 2 का चैप्टर 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था और आप लोगों को भेजा भी था। बच्चों, एक बात मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से। आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और हर वीडियो अपलोड होता है और आपको भेजा जाता है, कंटेंट भेजे जाते हैं, लेकिन आप लोग की जो प्रतिक्रिया है या आप लोग का जो वर्क है वो बहुत स्लो है। पढ़ाई आगे जा रही है और आप लोग बिल्कुल इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। जो भी वीडियो अपलोड होता है या जो भी आप वीडियो देखते हैं, ना उस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं, ना अपनी समस्याओं को आप शेयर करते हैं। तो कृपया बच्चों, आप लोग से ये अनुरोध है, मेरी ये विनती है कि यदि इतनी मेहनत की जा रही है सिर्फ आपके भविष्य को उज्जवल करने के लिए, तो इस चीज़ पे कृपया आप लोग विशेष तौर से ध्यान दीजिए कि जो कुछ भी पढ़ते हैं या जो कुछ भी लिख रहे हैं, प्लीज़ उसको आप शेयर करिए, उसको दिखाइए, ग्रुप में पढ़िए। जिस तरीके से क्लास में आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उसी प्रकार से आप ग्रुप में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। यूट्यूब चैनल में इसको सब्सक्राइब किया हुआ है आप लोगों ने, उस पर भी आप अपना कमेंट दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। जब तक आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे नहीं, आप लोग अपनी समस्या बताएंगे नहीं, उससे इसका निराकरण होगा कैसे। सबसे बड़ी बात तो ये लगती है कि बच्चों, हम लोग तो सारा कंटेंट पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई भी अच्छा रिस्पांस नहीं आता है। तो एक तरह से देखा जाए तो आप लोग अपनी पढ़ाई के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। तो आपको जिम्मेदार बनना है। ये जो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं ऑनलाइन क्लासेस की, वो सिर्फ आपके लिए। आप यदि इसका लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर आपका जो है भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। जब आप लोग अभी से इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं या इस चीज़ को जिम्मेदारी से पढ़ नहीं रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इन चीज़ों का आपको लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए बच्चों, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखिए, उस पर प्रतिक्रिया दीजिए, उस पर कमेंट दीजिए। जो भी आपको वर्क दिया जाता है, जो भी आपको प्रश्न दिए जाते हैं, उसको तुरंत करके आप ग्रुप में दिखाइए, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि हाँ, बच्चे इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले रहे हैं और बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे का चैप्टर शुरू करते हैं, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का पार्ट 2, जिसमें मैंने पहले भी न्याय के बारे में बताया था कि सामाजिक न्याय किसे कहते हैं। तो अब हम आते हैं जॉन्स रॉल्स का न्याय सिद्धांत। ठीक है, तो पार्ट 2 में आपका चैप्टर ये कवर हो जाएगा। मैंने बेसिक चीज़ें और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैंने बताया है, पहले पार्ट में भी दिखा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको फिर से देख लीजिए। अब आगे का पढ़ते इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिए। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, जॉन रॉल्स एक विचारक थे, इन्होंने न्याय के बारे में कुछ विचार दिए। इसको ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा जीवन सुविधा देने का प्रयास करते हैं। सभी यह चाहते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल हो। जाहिर सी बात है, आपके माँ बाप आपके भविष्य के बारे में सोचेंगे, आप अपने भविष्य के बारे में सोचोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो रॉल्स ने कहा कि हमें नहीं पता कि हमारा जन्म कहाँ होगा, किस परिवार में होगा, उच्च परिवार या निम्न परिवार में। जब भी बच्चा जन्म लेता है, क्या उसे पता होता है कि मेरा जन्म किस परिवार में हो, कैसे परिवार में, क्या उसकी स्थिति है? उसे कुछ भी नहीं पता होता है। ये एक ऐसी किस्मत वाली बात है कि कौन किसके घर में जन्म लेता है। ठीक है, तो ऐसे में जो बच्चा अमीर घर में पैदा होता है उसको बहुत अधिक सुविधा मिलती, सुविधा संपन्न घर में पैदा होता है, और कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ सुविधाहीन परिवार में जन्म लेता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या न्याय हो सकता है, तो इसके बारे में जॉन रॉल्स ने बताया था। चलिए देखते हैं। उन्होंने कहा था कि यदि हमें यह न पता हो कि हम कौन होंगे, भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम यही सोचेंगे कि समाज में सभी सदस्यों का उचित स्थान हो। ठीक है, तो ये कहा था उन्होंने कि या तो सुविधा संपन्न परिवार में जन्म होगा या सुविधाहीन। ठीक है, यदि हमें पता ही ना कि हम कौन होंगे।
भविष्य में कैसा समाज होगा, हमारे लिए कौन से ऑप्शन होंगे, क्या विकल्प होंगे, यही हम सोचेंगे कि समाज में सभी सदस्यों का उचित स्थान हो। ठीक है, जाहिर सी बात हो। अगर हमें ना पता हो कि हमारे भविष्य में क्या हो सकते हैं, ठीक है, जो भी सुविधाएं ना हो, जैसी भी चीज़ें मिलें, जो भी चीज़ें मिलें, उसको हम उस संसाधन का हम सही तरीके से प्रयोग कर सकें। रॉल्स ने कहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसे महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों को प्राप्त हो, चाहे वो उच्च वर्ग के हो या ना हो। ठीक है, किसने कहा था? ये रॉल्स ने कहा था। सामाजिक न्याय के अनुसरण पर अब हम आते हैं। ठीक है, रॉल्स ने ऐसा कहा था कि चाहे उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, या लेकिन उसको बेसिक सुविधा जो है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, आवास है, ये सभी संसाधन ज़रूर मिलने चाहिए। ठीक है, यही रॉल्स का सिद्धांत है। अब हम आते हैं सामाजिक न्याय के अनुसरण पर। यदि एक तरफ ऐसा हो कि किसी के पास धन दौलत हो, वह वंचितों का शोषण करता हो, तो न्याय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते हम न्याय की कल्पना। न्यायपूर्ण समाज में लोगों के लिए न्यूनतम आधारभूत स्थितियाँ जरूर हो। ठीक है, उसको उपलब्ध कराया जाए, जैसे कि स्वास्थ्य की सुविधा है, सुरक्षित जीवन, उसको सुरक्षा प्राप्त हो, जीवन जीने में समर्थ हो, समाज में अपनी प्रतिभा को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, अपनी बेसिक सुविधाएं उपलब्ध होगी तो वो अपनी प्रतिभाओं को विकसित कर सकता है। ठीक है, तो बेसिक सुविधाएं हम कैसे मान सकते हैं? तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आती है बेसिक सुविधा में, एक बार हम देखते हैं। पहला पॉइंट है आवास, दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य, तीसरा है पेयजल, शुद्ध पेयजल। ठीक है, चौथा है शिक्षा है, और पांचवा है न्यूनतम मजदूरी, यानी श्रम, जो है श्रम करता है, मेहनत करता है। ठीक है, उसकी क्या मजदूरी मिल रही है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी समाज में व्यक्ति को सरकार के द्वारा उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है, यदि ये चीज़ें उपलब्ध नहीं कराई जाती है बच्चों, तो क्या न्याय कराया जा सकता है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं न्याय का, सामाजिक न्याय का सिद्धांत यही है। ठीक है, अब फिर क्या है, सरकार को वंचितों के लिए सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, जो इस चीज़ से वंचित हो। ठीक है, इन सुविधाओं से वंचित हो। अब इसी में एक टॉपिक है मुक्त बाजार वर्सेस राज्य का हस्तक्षेप। वर्सेस का मतलब होता है इन दोनों के बीच का मुकाबला, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, एक तरफ मुक्त बाजार व्यवस्था का अर्थ है खुली प्रतिस्पर्धा से हो। ठीक है, खुली प्रतिस्पर्धा। मुक्त बाजार का मतलब होता है कि किसी चीज़ में कंपटीशन होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, व्यापार हो, सरकार का हस्तक्षेप कम हो। मुक्त व्यापार का मतलब यहाँ पे यही कहा गया कि जो भी व्यापार किया जाता है वो उस पर मतलब कोई भी व्यापार कोई भी इस तरीके से कर सका जिसमें सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो। ठीक है, मुक्त बाजार का समर्थन करने वालों का विचार है कि जहाँ तक समाज दो व्यक्तियों को संपत्ति एकत्र करने के लिए तथा मजदूरी, मूल्यों एवं लाभ के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ तक संभव हो सकता है, ठीक है, जहाँ तक संभव हो, व्यक्ति को संपत्ति एकत्रित करने के लिए, ठीक है, जो लाभ के लिए जो भी संपत्ति बना रहा है, तो उसके लिए जो मूल्य है, जो मजदूरी का मूल्य होता है, वो लाभ क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, स्वयं के लिए स्वतंत्र होना चाहिए कि वो अपना संपत्ति बना सके, अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। ठीक है, इस प्रकार से सरकार का कोई दखल अंदाजी ना हो। ठीक है, बाजार को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त करिए। जो भी बाजार होगा वो सरकार के हस्तक्षेप में नहीं होना चाहिए। जैसे अमेरिका जैसे देशों में ये कहीं ना कहीं पूंजीवाद व्यवस्था की तरफ इशारा करता है। अमेरिका जैसे देशों में क्या होता है? पूंजीवाद है, और उस पूंजीवाद में क्या होता है, सरकार ज़्यादा परेशान नहीं करती है। ठीक है, निवेशकों को, उद्योगपतियों को, उन्होंने वहाँ पे वो अपने अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और जैसा वो कमा सकते हैं वो कमाते हैं। उसमें क्या कहा है, सरकार ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है, तो इसी को मुक्त बाजार व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो यदि इसमें क्या फ़ायदा होता है, इसमें जो खुला कंपटीशन होता है, जो ज़्यादा योग्यता वाला वो सबसे ज़्यादा आगे निकलेगा, और जो कम योग्यता वाला होगा वो अपने आप ही धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो जब अपनी योग्यता के अनुसार प्रतिस्पर्धा मिलेगी, तो जाहिर सी बात है
कि यहाँ पे तब ये कहा जाएगा कि न्याय हो रहा है, यानी उसने अपनी प्रतियोगिता के आधार पर उसने अपनी योग्यता को, अपनी प्रतिभाशाली व्यक्ति के को ज़्यादा प्रतिफल मिलेगा, जबकि अयोग्य व्यक्तियों को कम प्राप्त होगा। इसी की बात हमने कहा था, इससे न्याय होगा, ऐसा कहा गया है। लेकिन मुक्त बाजार के समर्थक कुछ प्रतिबंध को स्वीकार करने को तैयार हैं। ठीक है, यदि बिल्कुल ही मुक्त बाजार कर दी जाए, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, फिर जो है अमीर लोग हैं अमीर बन जाएंगे और कहीं ना कहीं ये तानाशाही वाला सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, आपने ना हो पढ़ा होगा भी या कभी पढ़ा भी हो, तो 1917 में एक क्रांति हुई थी और इसी चीज़ के विरोध में हुई थी। ठीक है, मुक्त बाजार के लिए, और उसमें विरोध किया गया था इन सब चीज़ों की। यहाँ पे ऐसा हो गया था कि जो उद्योगपति लोग थे, वो मजदूर जो काम करते थे, सारा जो लाभ होता था फैक्ट्री के मालिक को होता था, लेकिन जो सारी मेहनत होती थी मजदूरों की होती थी। तो ऐसे में मजदूरों का शोषण होता था। ठीक है, मूल्य प्रतिस्पर्धा के कारण मजदूरों का शोषण होता था, उन गरीबों के खिलाफ जाती थी। तो ऐसे में क्रांति हुई वहाँ पर, और वहाँ पर पूंजीवाद को विरोध किया गया और समाजवाद को अपनाने की बात की गई। तो ये सब चीज़ इसी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एकदम खुली छूट भी नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या हो जाए, एकदम खुली छूट से क्या हो जाए, गरीबों का शोषण हो जाए, सरकार को अधिकार होगा, हस्तक्षेप कर सकेगी। स्वतंत्र बाजार में भेदभाव कम होंगे। ठीक है, मुक्त बाजार में भेदभाव कम होते हैं। ठीक है, स्त्री पुरुष, जाति धर्म, ठीक है, अमीर गरीब, इन सारी चीज़ों का भेदभाव नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जाता है कि कौन व्यक्ति योग्यता वाला है। अगर कोई स्त्री बहुत अच्छी योग्यता वाली होगी, बहुत अच्छे बेहतर तरीके से कर सकती, तो वहाँ पर उसको वैल्यू दी जाएगी, महत्व दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का। यदि वो काम अच्छा करता है तो उसको क्या होगा, उसकी वैल्यू दी जाएगी, उसके काम की सराहना की जाएगी। ठीक है, इससे क्या होती है, समानता आती है। ठीक है, जहाँ समानता आती है वहाँ न्याय भी आता है। बाजार कौशल और प्रतिभा देखेगा। ठीक है, स्किल्स देखता है, उसकी प्रतिभा देखती है, उसके अंदर क्या योग्यता है, क्या गुण है, उसकी प्रतिभा को देखता है, उसके काम को देखता है, उसके टैलेंट को देखता है। बाजार लोगों को विकल्प देता है कि वह अपनी पसंद के अनुसार चयन करे, चुन सके। ठीक है, मुक्त बाजार निजी व्यवसाय में जो भी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। ठीक है, वहाँ जाना पसंद कर जहाँ अधिक लाभ हो। ठीक है, मुक्त बाजार में क्या होता है, निजी व्यवसाय में जो भी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है वो महंगी होती है, और ये लोग वहीं जाना चाहते हैं जहाँ लाभ प्राप्त हो। अब देखो, जैसे शहर है जहाँ प्राइवेट स्कूल अच्छे मिलेंगे, हॉस्पिटल अच्छे मिलेंगे, और ग्रामीण है जहाँ सड़कें नहीं हैं, सुविधा नहीं है। ठीक है, तो सुविधा नहीं, इसलिए वो वहाँ पर जाना। तो अगर वहाँ प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वहाँ जब ये सारी चीज़ें सुविधाएं नहीं होंगी तो वहाँ लाभ कम होगा। ठीक है, तो बच्चों ये तुम लोगों को टॉपिक थोड़ा समझ में आएगा और अच्छे से भी पहले पढ़ा होगा, और अब चैप्टर अब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सामाजिक न्याय अच्छे से समझ में आएगा। अगर ना समझ में, इस वीडियो को आप 2 बार देख सकते हैं। ठीक है, NCERT बुक से जो भी चीज़ें हमको मिली है, कंटेंट मिला है, वो आप लोगों को हमने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है।